अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान को क्या क्या मराद दी जाती हैं। फ़ौज में मराद का सिलसिला कौन से रैंक से शुरू होता है। एक सिपाही, कैप्टन, मेजर, कर्नल और जनरल को कितनी पेंशन, मकान, घर और प्लॉट मिलते हैं। सबसे पहले कौन से जनरल ने फ़ौज में मराद का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान के मशहूर जर्नैल अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ, रहील शरीफ और जनरल बाजवा को क्या मराद मिली। आज की वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और आपको ये भी बताते चलें कि ये तमाम मालूमात BBC के एक रिपोर्ट से ली गई हैं। फ़ौजी अफसरान को रिटायरमेंट के बाद जो प्लॉट, घर और दीगर मराद मिलती हैं, उनका ताल्लुक फ़ौज में गुजारे गए वक्त से होता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक फ़ौजी अफसर को मुलाजमत के पहले दिन ही से एक ऑप्शनल फॉर्म दिया जाता है जो आर्मी हाउसिंग की रुकनियत अख्तियार करने का होता है। रुकनियत हासिल करने वालों को 1 लाख डाउन पेमेंट देनी होती है और फिर इसकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है। ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 साल सर्विस कर लेते हैं तो फिर वो एक प्लॉट का हकदार हो जाता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी मेजर के ओहदे से ही फ़ौज में मराद मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद जब एक अफसर तकरीबन 25 साल तक मुलाजमत कर लेता है तो इसके बाद वो मराद के दूसरे पैकेज का हकदार हो जाता है। 25 साल की मुलाजमत के बाद अफसरान कर्नल या ब्रिगेडियर तक के रैंक पर पहुंच चुके होते हैं। एक लिखारी आयशा सदीकी ने BBC को बताया कि जब कोई ब्रिगेडियर वॉर कोर्स कर लेता है तो इसके बाद वो 2 कमर्शियल और 1 रिहायशी प्लॉट का हकदार हो जाता है। उनके मुताबिक इस कोर्स के बगैर ब्रिगेडियर 2 रिहायशी और 1 कमर्शियल प्लॉट हासिल करता है। मेजर जनरल बनने से 1 इजाफी प्लॉट मिल जाता है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉटों तक का हकदार हो जाता है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट किए जाते हैं। एक 4 स्टार जनरल जो कि सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं। उनमें से एक घर का मुलाजिम, दूसरा टेलीफोन ऑपरेटर और तीसरा ड्राइवर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अगर कोर कमांडर भी रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में वो 3 साल तक इस ओहदे पर रहता है। उनके मुताबिक DHA के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को घर मिलता है। उनकी राय में ये प्लॉट दूसरे शहरों के DHS के साथ एक्सचेंज भी किए जा सकते हैं। उनके मुताबिक एक जनरल रिटायरमेंट पर प्लॉटों और ज़राई ज़मीन की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद की मराद हासिल कर लेता है। अस्करी हुकाम के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मराद की पॉलिसी तनाज़ात का शिकार बनी, मगर साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी के दौर में इस मामले पर ज़्यादा शफाफियत लाई गई। आयशा सदीकी के मुताबिक ज़ियाउल हक दौर के बाद आर्मी अफसरान की मराद में ज़्यादा इजाफा किया गया और इसके बाद इसमें मुसलसल इजाफा ही होता रहा। फौजी अफसरान को उनके ओहदों के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़राई ज़मीन भी अलॉट की जाती है। साबिक आर्मी चीफ रहील शरीफ को लाहौर में 90 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट खबरों की जीनत बनती रही। फ़ौज में मेजर के ओहदे से मराद का सिलसिला शुरू हो जाता है। ताहम ज़राई ज़मीन कर्नल से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के अफसर को तकरीबन 2 मुरब्बे ज़राई ज़मीन 99 साल की लीज पर दी जाती है, जबकि जनरल को मज़ीद इजाफी ज़मीन मिलती है। ये अफसरान रिटायरमेंट के बाद आर्मी की हाउसिंग कॉलोनियों में भी घर भी हासिल करते हैं। दोस्तों, क्या फ़ौज का मराद का निज़ाम मेरिट पर मबनी है? हाल ही में रिटायर होने वाले एक ब्रिगेडियर ने अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल फ़ौज से रिटायरमेंट ली। उनके मुताबिक मराद का तो एक निज़ाम है, मगर ये दुरुस्त है कि ज़राई ज़मीन इम्तियाजी बुनियादों पर तकसीम की जाती है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में आला फ़ौजी अफसरान के अलावा किसी महकमे के अफसरान को ज़राई ज़मीन अलॉट नहीं की जाती। इस पॉलिसी का दिफा करते हुए उनका कहना था कि एक फ़ौजी अफसर सख्त जान होता है और उससे ये तवक्को होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना आबाई इलाका छोड़कर दूसरी जगह आबाद हो सकेगा और बंजर ज़मीन को आबाद करेगा। उनका कहना है कि फ़ौजी अफसर को मिलने वाली मराद मुफ्त नहीं होती, अलबत्ता रियायती ज़रूर होती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद के मुताबिक फ़ौजी अफसरान को जो ज़राई ज़मीन लीज़ पर मिलती है वो बंजर होती है और उसे आबाद करना एक मुश्किल काम होता है। ये नहरी भी नहीं होती, इसके लिए ट्यूबवेल का इंतज़ाम फ़ौजी अफसर ने खुद करना होता है। वो कहते हैं कि उन्हें चोलिस्तान में 50 एकड़ ज़राई ज़मीन मिली जिस पर वो 7 साल तक काम करवाते रहे।
रेत ज्यादा होने की वजह से 25 एकड़ से रेत निकालकर दूसरे 25 एकड़ पर डाल दी गई, मगर ये जमीन दूर होने की वजह से उन्हें ये 75 लाख में बेचनी पड़ी और इसके बाद उन्होंने अपने खानदान के लिए रावलपिंडी में एक घर खरीद लिया। उनके मुताबिक ये जमीन बेचने के लिए GHQ से इजाजत लेनी जरूरी होती है। यहाँ ये भी सवाल बहुत अहम है कि फौज में प्लाट और मराद मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। कुछ आर्मी अफसरान ने इस हवाले से फौज के अंदर मशहूर एक कहानी सुनाई। ये कहानी कुछ यूं है। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ जनरल ग्रेजी को अपने मातहत फौजी अफसर का खत मौसूल हुआ, जिसमें आर्मी चीफ से प्लॉट लेने की दरख्वास्त की गई थी। आर्मी चीफ ने जवाब में इस अफसर को लिखा कि किस कानून के तहत आपको ये प्लॉट मिलना चाहिए। उस वक्त तो ये बात रफा दफा हो गई, मगर मुस्तकबिल करीब में प्लॉट के ख्वाहिशमंद ये अफसर न सिर्फ आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचे, बल्कि मार्शल लॉ के जरिए खुद फील्ड मार्शल भी बन गए। सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी की, बल्कि पाकिस्तान आर्मी में प्लॉट कल्चर को फ़रोग भी दिया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर वासिफ अली के मुताबिक शुरू में तो अफसरान की तादाद कम थी तो सबको मराद मिल जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। आयशा सदीका के मुताबिक ज़राई ज़मीन देने का सिलसिला अंग्रेज़ दौर से चलता आ रहा है। अंग्रेज़ दौर में खदमात के बदले खुतबात, वजीफ़े और ज़मीन अनाम में दी जाती थी। अंग्रेज़ की खदमत के बदले किसी को नवाब तो किसी को खान का टाइटल मिलता था। सर का खिताब लेने वाले तो बहुत ही खुशकिस्मत समझे जाते थे। साबिक आर्मी चीफ जनरल अयूब के साहबजादे और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा गौहर अयूब ने अपनी किताब में लिखा कि उनके दादा को घुड़सवारी का शौक था। वो अंग्रेज़ों को घोड़े भी बेचा करते थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें फ़ौज में मुलाजमत भी दी। वो अनपढ़ थे, फिर भी अपनी खदमात की वजह से अंग्रेज़ दौर में मराद लेने में कामयाब रहे। दोस्तों, अस्करी हुकाम के मुताबिक कर्नल और इससे ऊपर के रैंक के अफसरान को आर्मी में हर साल असासे ज़ाहिर करने होते हैं। फ़ौज में एक कमेटी इन असासों का मुआवजा हर साल गुज़िश्ता बर्स ज़ाहिर किए गए असासों से करती है। जनरल अमजद शुएब के मुताबिक अगर असासों में फ़र्क आए तो मिनी ट्रायल मांगा जाता है। आयशा सदीका के मुताबिक असासे ज़ाहिर करना महकमे की अंदरूनी कहानी है, लेकिन जब मराद का सिलसिला साथ साथ जारी रहता है तो फिर असासों में इजाफे को कैसे सही तौर पर परखा जा सकता है। ब्रिगेडियर वासिफ के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज के मुतादिद फलाही इदारे काम करते हैं, जिनको दुनिया में एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, फ़ौज में शोहदा के ख़ानदानों के लिए मराद का भी एक निज़ाम वज़ा और उनके लवाहिकीन को DHA में प्लॉट अलॉट किए जाते हैं। उनके मुताबिक जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई थी तो फ़ौजी फाउंडेशन के लिए पाकिस्तान के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़िम्मेदारी से किया और आज मुल्क में फ़ौज के ज़ेर निगरानी मुतादिद फलाही इदारे, हस्पताल, दरसगाहें, रिहायशी स्कीमें और कमर्शल इदारे चल रहे हैं। दोस्तों, आयशा सदीका के मुताबिक जिस तरह के मराद पाकिस्तानी फ़ौज के आला अफसरान हासिल करते हैं, उसकी मिसाल म्यांमार और मिस्र जैसे ममालिक के अलावा बामुश्किल ही दुनिया के किसी और मुल्क में मिलती है।